बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्मनी से महबूब शाह साहिब ने क़ुरबानी के हवाले से एक सवाल पूछा। आप कहते हैं कि मैं घर का वाहिद कफ़ील हूँ। घर में मेरे साथ मेरी वालदा भी हैं, मेरी सिस्टर भी है और मेरी बीवी भी है। मेरी बीवी निसाब की मालिका है और उसके हम ज़कात भी अदा करते हैं। मुझ पर कर्ज़ा भी है। तो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आपने सिर्फ ये देखना है कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी आप बरसरे रोज़गार हैं या नहीं हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि शरीयत की रूह से साहिब निसाब होना ज़रूरी है या सिर्फ बरसरे रोज़गार होना काफ़ी है, और कर्ज़ हो तो क़ुरबानी वाजिब होती है या नहीं होती। और तीसरा सवाल ये है कि क्या हम सब पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो इन सवालात का तरतीब के साथ जवाब समाअत फरमाएँ। अल्लामा कासानी अलैहिर्रहमा बदाइउस सनाई में फ़रमाते हैं कि क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए कुछ शराइत हैं। घर के जिस जिस फ़र्द में ये शराइत पाई जाएंगी उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि घर के सरबराह पर क़ुरबानी वाजिब है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। जिस बंदे में ये शराइत पाई जाएंगी उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। वो घर का एक फ़र्द हो या वो घर के 4 अफराद हों या 5 अफराद हों, ये शराइत जिस जिस बंदे के अंदर पाई जाएंगी उन सब के ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। पहली शर्त यह है कि मुसलमान हो, दूसरी शर्त यह है कि बालिग हो, नाबालिग के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती। तीसरी शर्त यह है कि मुकीम हो, जो बंदा मुसाफिर होता है उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती है। सफ़र से मुराद यहाँ पर 15-20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर नहीं, बल्कि वो सफ़र जिसमें नमाज कसर हो जाती है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने अपने फतावा में लिखा कि ये 57.5 मील बनते हैं। तो 57.5 मील बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 92 किलोमीटर्स बनते हैं और बाज़ कहते हैं कि 96-7 किलोमीटर्स बनते हैं। तो जो बंदा ईद के तीनों दिन, क़ुरबानी के तीनों दिन इतनी मुसाफत पर सफ़र कर रहा हो तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती। अगर वो घर में हो और बाकी शराइत भी पाई जाती हों तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। और तीसरी शर्त यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मालिक निसाब होना। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल की हदीस नंबर 8273, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद सआतन फलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस बंदे के पास वुसअत हो, यानी जो बंदा मालिक निसाब हो, तो वो अगर क़ुरबानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, नमाज़ पढ़ने की जगह के वो करीब ना आए। यहाँ पर एक बात ये समझने के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि जिस तरह घर के अंदर जो बंदा बालिग हो जाए, जिस तरह हर बंदे के ऊपर नमाज वाजिब होती है, क़ुरबानी भी इसी तरह हर मालिक निसाब पर वाजिब होती है। जो बंदा मालिक निसाब होगा उसके ऊपर क़ुरबानी करना ज़रूरी हो जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कमाने वाले घर में कितने हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि निसाब के बराबर किसके पास पैसे हैं। अगर कोई बंदा जॉब करता है लेकिन उसके पास निसाब के बराबर पैसे नहीं हैं तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। अगर कोई बंदा जॉबलेस है लेकिन उसके पास निसाब के बराबर पैसे हैं तो उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ कि क़ुरबानी का निसाब क्या है। ज़्यादातर लोग ज़कात के निसाब को जानते हैं, तो ज़कात और क़ुरबानी के निसाब में कुछ फ़र्क है। ज़कात के निसाब में हम ये देखते हैं कि किसी बंदे के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पैसे हों, या किसी बंदे के पास 7.5 तोले सोना हो, या किसी औरत के पास 7.5 तोले सोना हो, तो उसके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है। और ज़कात में हम ये भी देखते हैं कि पूरा साल गुज़रे तब ज़कात होगी। लेकिन क़ुरबानी के मामले में ये नहीं देखा जाता कि पूरा साल गुज़रे तो फिर क़ुरबानी करना वाजिब होगा, बल्कि इन 3 दिनों में, ये जो क़ुरबानी के 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में अगर किसी बंदे के पास उसकी ज़रूरियात से अलावा, उसकी हाजात असलिया के अलावा 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर उसके पास पैसे आ जाएं तो उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है।
آج 28 جون 2021 ہے، تو آج کے ریٹ کے مطابق 430 یورو بنتے ہیں یا 432 یورو بنتے ہیں، اور اگر روپوں میں دیکھا جائے تو 80,905 روپے بنتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کے پاس اس کی ضروریات کے علاوہ اتنے پیسے ہوں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہوا ہو تو اس مکان کی جو مالیت ہوتی ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو کرایہ آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اس نے ایک مکان اس کے اپنے پاس ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اور اس نے ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو یقیناً اس مکان کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس بندے کے اوپر جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ یا اسی طرح کسی بندے نے کرائے کی دکانیں رکھی ہوئی ہیں، یا کسی بندے کے پاس دو گاڑیاں ہیں اور ضرورت سے علاوہ تیسری گاڑی یا چوتھی گاڑی بھی ہے، تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر قرض ہو تو قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر قرض اتنا ہے کہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد آپ کے پاس 430 یورو باقی نہیں بچ رہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قرض کی رقم نکالنے کے بعد آپ کے پاس 430 یورو باقی بچ رہے ہیں تو اب آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور آخری سوال یہ تھا کہ صرف ہم ایک بندے پہ قربانی واجب ہے یا گھر کے تمام افراد پر، تو یہ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا، جس بندے کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔